जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी टैक्सेस के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। मरकजी कायदीन ये कहते हैं कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात पर काम नहीं धरे तो फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। इस पर हम बात करते हैं डॉनेट्स के रिपोर्टर अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा इस एहतजाजी तहरीक को किस हद तक वसअत दी जा सकती है मुमकिन तौर पर? आज बिल्कुल जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल कीमतों में जो इजाफा है और लेवी टैक्सेस समेत महंगाई के खिलाफ आज जो धरना है उसका 7वां रोज जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर माल रोड पे पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने यहाँ पर धरना है। यहाँ पे शुरा की बड़ी तादाद मौजूद है और आज तकरीबन खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है मिलन मार्च करके यहाँ पर पहुंचेगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। जमात इस्लामी ने कहा है हुकूमत से कि वो पेट्रोल की कीमतों को फिलफौर जो है वो कम करे, क्योंकि इस पेट्रोल की वजह से जो है हर चीज जो है वो महंगी होती है। मेरे साथ मरकजी रहनुमा अहमद सलमान बलोच आइए, इनसे बात करते हैं। हर तबका इस धरने के अंदर मौजूद है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में मुसलसल जो है कि वो इजाफा हुआ। ये बेशर्मी है, बेहिसी है हुक्मरानों की। हमारे हुक्मरान अय्याशी छोड़ने को तैयार नहीं बल्कि अवाम की जेबों पे कट लगाना शुरू किया है। मुसलसल इजाफा हो रहा है, आपके धरने का तो लगता है हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा और मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो फिर किस तरह मसला हल होगा? हमने जो है कि ये मुसलसल इजाफा पेट्रोल की कीमतों में ये आलमी मंडी के साथ जो है कि वो जुड़ी होती हैं। हम इस कीमत के लिए यहाँ पे धरना देने नहीं बैठे हुए। हमारा मसला है कि पेट्रोल की कीमत के अंदर 130 रुपए तक की जो लेवी है कि इसका खत्म होना चाहिए। बिल्कुल आपने बात सुनी और जमात इस्लामी ने कहा जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। जी अदनान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।